लड़की के ब्रेस्ट को पकड़ना, उसके प्राइवेट पार्ट को छूना और उसको गलत तरीके से छूना, साथ में उसके कपड़े के नाड़े को तोड़ देना, उसको पूल के नीचे खींच के ले जाना, ये रेप करने का प्रयास नहीं है और ये एक रेप की श्रेणी में नहीं आता है। ये बयान दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा ने। यह केस आज से 3-4 साल पहले की है, यूपी की, जहां एक 11 साल की बच्ची को 2-3 लोग उठा करके अपने बाइक पे ले जाते हैं और एक पुल के नीचे, पुलिया के नीचे उसको खींच के लाते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ते हैं, प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं और उसके कपड़ों के नाड़ों को तोड़ देते हैं। लड़की को वहां पे अनक्लॉथ करने का कोशिश किया जाता है, लेकिन लड़की जब चिल्लाती है, चीखती है, तो उसके चीखों को सुन के बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं, जिसके कारण उस बच्ची को बचाया जाता है। और वो जो लोग थे जो उसके साथ में एक गलत कृत्य करने का जो प्रयास कर रहे थे, उसका दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे, वो वहां से भाग जाते हैं। जिसके अगले दिन ही उस बच्ची के घर वाले जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है इस चीज को लेकर के। तो वे लोग जाते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, देन कोर्ट में इन सभी मामलों को वहां पे लिखा जाता है और कोर्ट में ये केस चलता है। और 2025 में इलाहाबाद के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा ये फैसला देते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि लड़की के निजी अंग को छूना, उसके कपड़ों के नाड़ों को तोड़ना या उसको पुलिया के नीचे खींच करके ले जाना, ये रेप करने का कोशिश या रेप का अपराध नहीं है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस राम मनोहर मिश्रा थे, उन्होंने उस केस में से धारा 376 जो रेप करने का कोशिश, रेप करने का जो प्रयास होता है, उस धारा को वहां से हटा दिया और साथ में उस बच्ची जो थी नाबालिग थी, तो पोक्सो एक्ट उस पर था, जो अभी तक है वहां पे पोक्सो एक्ट लगेगा ही क्योंकि वो बच्ची थी। तो मान लीजिए कि कानूनी हिसाब से उन्होंने ये भी कहा कि जो उन लोगों ने उस बच्ची के साथ में जो किया, यानी उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करा है, उसके निजी अंग को छुआ है, उसके कपड़े के नाड़ों को तोड़ने का प्रयास किया और उसको पुल के नीचे लेके खींच के गए, तो ये रेप करने का कोई प्रयास नहीं था और इसको रेप के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसको इस क्राइटेरिया में रखा जाएगा कि वे एक लड़की को, एक महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे और वो धारा वहां पे उसके ऊपर लगी है। इस फैसले को सुनने के बाद में देश भर के जो लोग हैं वे लोग बड़े ही आक्रोश में आ चुके हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हर एक महिला, हर एक बच्चियों की सेफ्टी की बात है, उसकी सुरक्षा की बात है। अब कोई भी एक सामान्य दिमाग का व्यक्ति होगा जिसका दिमागी हालत सही होगा, वो तो ये बात को अच्छी तरीके से जान जाएगा कि अगर कोई महिला को, किसी बच्ची को अगर 3 लोग खींच के ले जा रहे हैं किसी पुल के नीचे, उसको अगर निजी अंग को छू रहे हैं, उसके कपड़ों को फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके नाड़ों को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहां पे क्या करने का इंटेंशन रखता है वो सभी को पता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो सभी को पता है। अगर वह बच्ची वहां पे नहीं चिल्लाती, अगर लोग आकर के उस बच्ची को नहीं बचाते, तो क्या वो बच्ची रेप होने से बच जाती? क्या वो लड़की के साथ में जो होने वाला था वो नहीं होता? तो बस शुक्र इस बात का था कि उस लड़की ने वहां पे चिल्लाया, जिसके वजह से वहां पे लोग इकट्ठे हो गए, जिसके वजह से वो बच्ची बच गई। अन्यथा उसके साथ में वही होता जो इंटेंशन से वे लोग उस बच्चे को वहां पे खींच के ले गए थे। लेकिन ये जो इंसेंसिटिव जज है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जज है राम मनोहर मिश्रा, ये इतना ज्यादा इंसेंसिटिव, इतना ज्यादा इलॉजिकल और इतना ज्यादा दिमाग से कमजोर व्यक्ति है। इसे दिमाग से कमजोर बोल लीजिए या फिर इसे कहिए कि ये समर्थन देने वाले लोग हैं रेप जैसे चीजों को। जो ये कोई भी एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति जो होगा दिमाग से, वो इस चीज को समझ जाएगा कि अगर किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को खींच के अगर 3 लोग ले गए हैं, उसके साथ में अगर प्रयास कर रहे हैं उसके निजी अंग को छूने का, साथ में उसके कपड़े को फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा। लेकिन अगर इन तरह के जजेस को, इन सेंसिटिव न्यायाधीश जज को अगर समझ में नहीं आता है, राम मनोहर मिश्रा जैसे लोगों को, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा कुछ नहीं, बस एक कॉलेजियम का नतीजा है जो इन लोगों को जज बना के यहाँ भेज दिया गया है। इन जैसे लोगों के जगह पे ऐसे ईमानदार और ऐसे लोग डिजर्व करते हैं जज बनना, उनका अधिकार होता है जज बनने का, जो लोग एक समस्या को समझ सकते हो, जो लोग इंटेंशन को समझ सकते हो और जो लोग ये समझ सकते हैं कि अगर वो बच्ची वहां पे हल्ला ना करती तो उसके साथ में क्या होता। तो अगर इन सभी चीजों को एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है, तो एक जज क्यों नहीं समझ सकता। अब क्योंकि धारा 376 वहां से हटेगा, तो सिंपल सा ये होगा कि उनकी जो सजा थी, जो क्रिमिनल्स जो क्राइम करना चाह रहे थे, उसकी जो सजा होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। अगर धारा 376 लगता है तो उसमें कठोर सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर धारा 376 हट जाता है, रेप का आरोप वहां से हट गया, तो कठोर जो सजा मिलना था वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप ये समझिए कि अगर किसी भी बच्ची को, किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को अगर कोई व्यक्ति खींच के ले जाता है कहीं भी,
किसी कमरे में, किसी पुल के नीचे, जैसे राम मनोहर मिश्रा ने बोला, पुलिया के नीचे खींच के ले जाना रेप करने की कोशिश नहीं। एक बात को केवल समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि एक महिला है, एक बच्ची है, जिसको कुछ लोग उठा करके ले जाते हैं, उसके निजी अंग को छूने का प्रयास करते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या वो महिला इंतजार करेगी कि ये लोग मेरा रेप करें तब जाकर के मैं कोर्ट में केस करूंगी, या फिर वो अपना बचाव करेंगे? अगर वो बचाव करने में सक्षम हो जाती है तो कोर्ट क्या ये कह देगा कि ये रेप करने का प्रयास नहीं था? अगर सेक्सुअल इंटीमेट हो पाएगा तभी जाकर के कोर्ट मानेगी कि हाँ ये रेप करने का प्रयास था। और इन जैसे ही असंवेदनशील जजों के फैसलों की वजह से जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो रेप जैसे क्राइम को कमिट करते हैं, उन लोगों के अंदर में ताकत आ जाता है इस चीज को लेकर के कि हमारे ऊपर ये सब धाराएं नहीं लगेगी, और उनको एक तरह से प्रोत्साहन मिल जाता है रेप करने का। तो राम मनोहर मिश्रा जैसे जो कॉलेजियम से आए जो लोग हैं, जो लोग इतने असंवेदनशील है कि महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ सोचते तक नहीं है, मान लीजिए कि अगर राम मनोहर मिश्रा इनकी बेटी के साथ में, इनकी बहन के साथ में, इनकी पत्नी के साथ में, इनकी पोती के साथ में अगर ये घटना हुआ होता, तो भी क्या राम मनोहर मिश्रा जो जज है उनका फैसला यही होता? शायद नहीं। उस समय ये कहते हैं कि अगर किसी बच्ची को, किसी महिला को कोई तुम खींच करके ले गए हो तो तुम्हारा इंटेंशन क्या था, यही होता ना। अगर उनका कोई होता तो यही कहते। लेकिन इस केसेस में क्या हुआ, इस केस में राम मनोहर मिश्रा जो जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो ये कहते हैं कि अगर बच्ची को खींच के ले जाया गया है, बच्ची के नीचे अंग को पकड़ना, छूना, साथ में उसके कपड़ों को फाड़ना, नाड़े तोड़ना या फिर पुलिया के नीचे खींच कर ले जाना रेप करने का प्रयास नहीं होगा। तो शायद ये जज बनने के योग्य नहीं और जज बनने के काबिल नहीं है ये, क्योंकि अगर ये महिला के सम्मान को नहीं समझते हैं और महिलाओं के सुरक्षा के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इन जो ये जिस राज्य में होंगे, जिस हाई कोर्ट में होंगे, वहाँ के जो क्रिमिनल्स होंगे, जो क्राइम करने वाले लोग होंगे, जो रेप जैसे क्राइम्स को अंजाम देते हैं, उन लोगों के अंदर किसी भी तरह का डर या भय होगा, बल्कि वे लोग निर्भय होंगे। उनके अंदर कोई खौफ नहीं होगा कानून व्यवस्था का, कोर्ट का, सजा का, प्रावधान का। वे लोग बेखौफ होकर इन सभी कामों को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे कोर्ट में ऐसे ऐसे जज हैं जो हम लोगों को समर्थन दे देंगे, हमारे ऊपर से धारा 376 हट जाएगा कि ये कहने का कि हमने रेप करने का प्रयास किया, बल्कि ये हम पे लगा दिया जाएगा एक धारा कि हमने तो बस एक छोटा सा अपराध किया है, कपड़ा उतारने का, नग्न करने का। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे हम लोगों को देखने को मिलता है एक बड़ा अजीब अजीब चीज। हम लोग को देख देख के लगता है कि नहीं, मतलब ये दुनिया खत्म हो जाना चाहिए। अगर बच्चियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसे घटिया घटिया केसेस में भी अगर जज ये कहते हैं कि ये मतलब रेप करने की कोशिश नहीं है, तो मतलब हमें लगता है ऐसे ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हम लोग को भी शर्म आता है ऐसे ऐसी चीजों को देख करके कि मतलब हम लोग बड़े क्यों हो गए इतना जल्दी। हम लोग बड़े होकर के ये क्या देख रहे हैं, क्या जस्टिस सिस्टम देख रहे हैं, क्या न्याय व्यवस्था देख रहे हैं, कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में यही कहा है कि हमारे देश का न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब नहीं है, बल्कि इसको चलाने वाले लोग फालतू बैठे हुए हैं। जैसे देख लीजिए ये कॉलेजियम का नतीजा, राम मनोहर मिश्रा ये बैठे हुए हैं, ये असंवेदनशील स्टेटमेंट देते हैं महिलाओं के ऊपर कि ये जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, कपड़े फाड़ने की प्रयास करता है, नाड़ी तोड़ने का प्रयास करता है, पुल के नीचे ले जाता है खींच के, तो ये रेप करने का कोशिश नहीं माना जाएगा, ये रेप का अपराध नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में अगर हम देश के आम नागरिक ये भी सोचे ना कि उन जैसे लोगों की जगह पे कोई अच्छा सा व्यक्ति आकर के जज बने, कोई अच्छा जज बने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा फंडा वहां पे है कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि जज के ग्रुप होते हैं, वही लोग डिसाइड करेंगे कि इस कोर्ट में जज कौन बनने वाला है, आगामी जज कौन आएगा, कौन जज बनेगा। किसी की काबिलियत पे किसी को कोई जज नहीं बनाया जाता है, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से वहां पे जज बनाया जाता है किसी को भी कोर्ट में। यानी कि मान लीजिए कि मेरा कोई मौसा होगा, मेरा कोई फूफा होगा, मेरा कोई ताऊ होगा, मेरा कोई चाचा होगा, मेरा कोई मामा होगा, मेरा कोई नाना होगा, मेरा कोई ससुर होगा, तो अगर मैं होऊंगा उस फील्ड में, कोर्ट वाले फील्ड में, जस्टिस के फील्ड में, तो वे लोग मुझे रिकमेंड करेंगे कॉलेजियम सिस्टम के मदद से कि मेरे दामाद को, मेरे पोते को, मेरे भतीजे को, मेरे फलाने को, ढिमकाने को जज बनाया जाए। और ये बहुत सारे वो जो जजेस होंगे उनके सहमति से ये निर्णय लिया जाएगा कि हाँ इनको बनाया जाए जज। तो ये होता है कॉलेजियम सिस्टम।
अब आप कितना भी सोच लो कि वहां पे एक अच्छा जज आना चाहिए, बहुत बढ़िया जज आना चाहिए, जो महिलाओं के इज्जत के बारे में समझता हो, जो सुरक्षा के बारे में समझता हो, या जो हमारे देश को एक सही दिशा की तरफ ले जाए न्याय व्यवस्था के हिसाब से, अच्छा न्याय करे, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारे सर के ऊपर थोपा गया है और कोर्ट्स के ऊपर थोपा गया है कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि रिकमेंडेशन। आपके योग्यता के हिसाब से वहां पे जज नहीं बनाया जाता है, बल्कि कोर्ट के अंदर में कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग वहां पे किसी को जज बनाया जाता है। तो जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक ऐसे राम मनोहर मिश्रा जैसे कुछ कुछ लोग आकर के और जज बनते रहेंगे, क्योंकि भरे पड़े हैं वैसे वैसे लोग पूरे जस्टिस सिस्टम में, जो लोग आकर के इन जैसे लोगों को कॉलेजियम सिस्टम के मदद से जज बना देते हैं। और ये लोग आकर के फिर इनसेंसिटिव जो अपना एक बयान होता है वो देते हैं, फैसला देते हैं, जिसमें महिला सुरक्षा तो तेल लेने चला जाता है। मैं तो सोचता हूं कि ऐसे ऐसे जो जज है, ऐसे ऐसे जज मेरे राज्य में ना आ जाए, मेरे राज्य के हाईकोर्ट में ना आ जाए, अन्यथा ये सभी लोग ना मेरे राज्य के महिलाओं का नाम बंटाधार कर देंगे।